अरे आपने पीनट्स क्यों डाले? आपको तो एलर्जी है ना पीनट्स से। हाँ हाँ, एक पीनट भी खा लेना बुआ माँ, बीमार पड़ जाती है। हेलो, सॉरी मैम, इतनी रात को आपको फोन करके डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम, टेल मी। एक्चुअली अब्रॉड में हमारे हेड ऑफिस में बॉसेस के साथ हमारी अर्जेंट मीटिंग है, जिसमें वो अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ भी मीटिंग करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या आपके यहाँ से मिस आरुषि मीटिंग के लिए यहाँ आ सकती है? कब आना है? 2 दिन में। 2 दिन में? यस मैम, इसी वेडनेसडे। पर आरुषि तो छुट्टी पर है। ओह नो, तो क्या कोई और आ सकता है आपके एंड से? ओके, अगर विहान आ जाए तो? या इवन दैट वर्क्स। अगर मिस आरुषि अवेलेबल नहीं है तो मिस्टर विहान भी आ सकते हैं। ओके, तो मैं विहान की टिकट्स बुक करा के सारी आइटिनरी आपको भेज देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। पुत्र रुमाल रख रही हूँ, ठंड में जुकाम हो गया तो काम आएगा। और बेटा उस बैग में पापड़ और अचार भी रख दिए, सर्दी में खट्टी खट्टी अचार खाने में बहुत मजा आएगी। अरे ताई माँ, अचार पापड़ ये सब की क्या जरूरत है, सब मिलता है वहाँ पर। अरे बेटा, अगर दीदी का बस चलता ना तो प्रेशर कुकर और स्टोव भी रख देती, खुद ही खाना पकाओ और खुद ही खाओ। पर बात तो सही है पुत्र, वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और ठंड में ना जुकाम होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जुकाम में पुत्र दिमाग के पुर्जे उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, इसलिए आप दोनों ठंड से बच के रहना। बाहर ज्यादा नहीं जाना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, जितना हो सके कमरे में पड़े रहना दोनों। हाँ। ओए हरप्रीत, ये दोनों घूमने जा रहे हैं, होटल के रूम में जाकर बैठने नहीं जा रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है। तो एक काम करो पुत्र, कान ढक के रहना, ये जुकाम है ना कान से घुसता है और नाक से निकलता है। अरे उस बैग में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं है ना कुछ? हाँ तो ले आ। कुछ नहीं तो खाली बैग क्यों रखे? पागल है क्या तू? ये तो इसमें भी भर देते ना कुछ। कुछ नहीं है मेरी माँ, बस पर्सनल चीजें हैं और कुछ नहीं। अरे पर्सनल चीजें तो देखने तो दे। अरे देखने की क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ पर्सनल चीजें हैं, बस ऐसे ट्रैवलिंग। अच्छा बच्चों, अब तो देख के रहूंगी। अरे क्या जरूरत है? बिहान छोड़, बिहान छोड़। क्या हो रहा है? नहीं अब तो देख के रहूंगी मैं। देखो एक्स्ट्रा कपड़े कौन से हैं। बच्चे के कपड़े? तो बच्चे के कपड़े क्यों लेकर जा रहे? कोई बच्चा भी जा रहा है साथ में, उसके लिए भी रुमाल रख देती, पता होता। अरे हरप्रीत, ये बच्चा का कपड़ा नहीं है, तो आरुषि का है। आरुषि का? इतना छोटा ड्रेस? उधर ठंड नहीं लगेगी? चाची माँ, मैंने नहीं, ये विहान ने जबरदस्ती दिलवाया मुझे। क्या? मैं तो झूठी, मना कर रही थी। झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं दिलवाया। स्टोर में तो बड़ी कह रही थी, वाओ इट्स गॉर्जियस, विहान कितना ब्यूटीफुल है ना? और अभी ताई माँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ? हाँ नहीं बेटा, तू तो कभी नहीं बोलती, यही बोलता है। फिसी, तुम इस ड्रेस में बहुत सेक्सी लगोगी। चुप। माँ, फ्रेंड्स बुक पे पोस्ट कर दे, 1000 लाइक्स कंफर्म। मारूंगी तुझे। और तू क्यों एम्बैरेस कर रही बच्चों को? रहने दे, बड़ी प्यारी लगेगी मेरी बहू। विहान, जी वो आई एम सॉरी, तुम्हें अपनी हनीमून ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कल ही यूके के लिए निकलना है। क्या?
माँ, राजस्थान में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गुप्ता एंड सन्स। तो उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो मैं सुपरवाइज करने वाला हूँ। तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो? और जब से मैंने तुम्हें बताया कि मैं गुप्ता एंड सन्स में काम करने वाला हूँ, तब से तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझे ये सवाल करने वाले? मैं तुम्हारा... क्या तुम मेरे क्या? कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताओ कि बात क्या है। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा जानवी। तुम इस तरह हम सबका दिल जीतकर, हम सबका प्यार पाकर इस तरह अचानक उठकर नहीं जा सकती। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम हो, तुम जब तक हमें बताओगी नहीं, हम उसका हल कैसे निकालेंगे? और अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताई तो मैं यही समझूंगी कि अब तक तुमने जो कुछ भी इस घर में किया वो सब नाटक था। तुमने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, हमेशा पराई समझा। लेकिन प्रियंका, तुम तो बहुत पहले से जानती थी इनकी ट्रिप के बारे में, फिर ये मीटिंग फिक्स ही क्यों की तुमने? और इतना ही जरूरी है तो किसी और को भेज दो, विहान ही क्यों? माँ, मुझे पता था, लेकिन उन्हें विहान ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सारे बॉसेस मिल रहे हैं, मीटिंग टाली नहीं जा सकती। ओके, तो ठीक है ना, टेंशन की क्या बात है? स्विट्जरलैंड नहीं तो यूके चले जाओ तुम दोनों। अरे नहीं माँ, आरुषि का यूके का वीजा कहाँ है? हाँ, तो मीटिंग का डेट आगे बढ़ा दो, हनीमून थोड़ी ना कैंसिल होगी। मीटिंग आगे नहीं बढ़ा सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से मिला है। हाँ, तो कितनी मुश्किल से बच्चों का हनीमून का प्लान बनाया है। आप नहीं जानते ऑफिस की बातें, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? रहने दे प्रियंका, सब पता है मैनू। पति पत्नी के रिश्ते के लिए हनीमून पर जाना कितना जरूरी है ये तुझे नहीं पता। चाची माँ, इट्स ओके। जरूरी काम है ना, तो विहान के लौटते ही हम चले जाएंगे। आई एम सॉरी आरुषि, लेकिन अगर मैं खुश और सक्सेसफुल नहीं हूँ तो किसी और को भी कामयाब नहीं होने दूंगी। माना दुनिया मुझे सैडिस्टिक कहेगी, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को भी खुश नहीं देख सकती, तुम्हें भी नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जानवी ने अचानक जाने का मन बना लिया, लेकिन वो जाएगी कहाँ और उसे हुआ क्या है? अगर उसके किसी की बात उसे बुरी लगी थी या किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो बताना चाहिए था ना। आप लोग मेरे जाने पर रो रहे हैं। प्लीज आप लोग ऐसे रोइए मत। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पर प्लीज ऐसे रोइए मत आप लोग। अरे हम लोग रो नहीं रहे हैं, माँ प्याज काट रही है और मैं सिर्फ उनके पास बैठा हूँ। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। वैसे बेटा, तुम्हें हुआ क्या था? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं आंटी जी, बस वो। अरे माँ, जब से इसे पता लगा ना कि मैं गुप्ता एंड सन्स में नौकरी करने वाला हूँ, तब से ऐसे बिहेव करे जैसे एलर्जी हो इसको। क्यों? वो गुप्ता मेरा सरनेम है।
था तो वो जे और जी जानवी गुप्ता था। हाँ, बस इसीलिए घर वालों की याद आ गई मुझे। वैसे बेटा, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो और क्या करने आई हो। बात व्यवहार में संस्कारी लगती हो, इसीलिए हमें तुम्हारी फिक्र होती है। आंटी जी, मैं आपको मेरे बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बस तड़का लगाना बाकी है। मैं तैयारी करती हूँ। जीते रहो। बस अब जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आना। उसके बाद नो काम वाम, सीधे आरुषि को लेकर हनीमून पर। स्पेशली तुम्हारे लिए छुट्टी सैंक्शन करने वाले हूँ। डन। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जल्दी आना। अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक पुत्र। ऑल द बेस्ट। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे आने तक आप सबको मिलकर मेरी आरुषि का ख्याल रखना है। ध्यान रहे, उसे जरा भी अकेलापन नहीं महसूस होना चाहिए। ओए होए, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे महीनों के लिए जा रहा है। 1-2 दिन में वापस आ ही जाएगा ना पुत्र। और बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जैसा छोड़कर जा रहा है ना, लौटकर वैसा ही मिलेगा तुझे तेरा आरुषि। हम एक पल के लिए भी अपना बहू को अपने से दूर नहीं होने देंगे। थैंक यू ताई माँ। ओए, तुम्हें क्या हुआ? रेहान, चलो 1 मिनट। अरे आरुषि, लेकिन बात क्या है? ना। अरे अरे, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? इरादा क्या है? हाँ, आरुषि, हे आरुषि, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, पता नहीं मतलब? पहली बार मुझसे इतना दूर जा रही हूँ ना। कितना दूर? अरे 2-3 दिन की ही तो बात है, क्यों निकल जाएंगे? ओहो, अच्छा तो बताओ क्या करूं? नहीं जाओ, कैंसिल कर दूं जाना? चलो ठीक, कैंसिल कर देता हूं। ओके? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो रो क्यों रही हो? अब रोने पे भी पाबंदी है क्या? रोना आ रहा है तो रो रही हूँ, क्या करूँ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है आरुषि। अभी जा। अरे ऐसी रोती हुई शक्ल बनाओगी तो जब भी तुम्हारे बारे में वहां जाकर सोचूंगा ना, तो ये रोती हुई शक्ल ही याद आएगी मुझे। अरे मुझे तुम्हारी मुस्कुराती हुई प्यारी सी शक्ल देखनी है, जिसे मैं हमेशा मेरे मन में बसा कर रखना चाहता हूँ, ताकि जब भी तुम्हारे बारे में सोचूं, तुम्हारी मुस्कुराती हुई प्यारी सी शक्ल दिखे। समझी मिस्टर रोंदू? चलो अब मुस्कुराओ,
मुस्कुराओ वरना मैं फ्लाइट छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, ऐसी मुस्कान फिर तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। बेटा आप कुछ भी बोलते हो। तो मुस्कुराओ चलो। क्या मुस्कुराओ। यस, अभी मुस्कुराता चेहरा हमेशा मेरे पास रहेगा। I'll miss you. I'll miss you too. मेरे विहान का ख्याल रखना। हाँ पक्का। जाओ। थैंक यू। बाय। देख के नहीं चल सकते, छोड़ो मुझे। सॉरी। दिखाई तो देता है ना। हाँ माँ। गिरीश, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? जैसे कोई हादसा हो गया हो? नहीं नहीं, मैं तो बस नहाने जा रहा था। हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? बाबूजी, जवान लड़की यहाँ रह रही है और हमारे घर में भी एक जवान लड़का है। मुझे चिंता है कहीं कुछ। हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। आज तो मैं उससे पूछ के ही रहूंगी कि वो कौन है, कहाँ से आई है और किस लिए आई है यहाँ। ठीक है बहू, लेकिन ध्यान रखना कहीं उसे बुरा ना लगे। अरे बबीता, किसे ढूंढ रही है? किसी को नहीं। अब क्या बात है, आज आप लोग वो डांस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? हाँ। अरे वो रौनक नहीं आया ना, और ऊपर से वो फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या बात है, मेरा ख्याल है कहीं फंस गया होगा। फिर भी हमें बताना तो चाहिए था कि नहीं। मुझे नहीं लगता वो आएगा। क्यों? मेरा मतलब है कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि वो नहीं आएगा? पता नहीं, अजीब किस्म का इंसान है, बड़ा मूडी लगता है दिखने में। मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करोगी। क्या मतलब? और तुम अब तक घर पे क्यों नहीं आए? लगता है कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। शट अप। पता है यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा मूड नहीं था। तुम तो जानती हो कि मैं वहां उन लोगों के लिए नहीं आया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रौनक? पता नहीं। तुम मुझे 15 मिनट के अंदर कॉफी शॉप में मिलोगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। Really? Wow. So finally we are going on a date. सपने देखना बंद करो रौनक, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, समझे? 15 मिनट्स फ्लैट। Okay.